हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक से होंगे। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ्रैक्शन है। क्लास 5 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उसे सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि दिया गया होता है 1/4, 1/2, ठीक है, 1/3, ठीक, इस तरीके से दिया रहता है 3/4। तो बच्चे तो सवाल लगा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी जड़ तक नहीं समझ पाते। तो चलिए उसको सीखते हैं। फ्रैक्शन जो होता है मैथमेटिक्स में हिंदी में भिन्न बोलते हैं। इससे का मतलब होता है बटा हुआ, नॉट होल। कोई हिस्सा है वो बटा हुआ है। जैसे 1/4 है ना, ये एक हिस्से में से बटा हुआ है। ये भी बटा हुआ हिस्सा है, बखरा जिसे कहते हैं। जैसे कैसे 3 चॉकलेट लाए और उसको 2 लोगों में बांट दिए तो 1.5 चॉकलेट मिली। उस तरीके से हम इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1/4। तो देखिए, इसको हम समझते हैं बाई फिगर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक हमने ले लिया रोटी, ठीक है, एक रोटी ले लिया, ठीक है। और राजू नाम का हमारे पास एक लड़का है जिसे इसको खाना है, रोटी को। तो यहां से 4 बराबर हिस्सा हम करेंगे, 1 2 3 4। हमको समझना है सबसे पहले 1/4 क्या होता है। 1/4 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। 4 हिस्सा है, ये 4 नीचे जो है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 2 3 4 हिस्सा है। 4 में से राजू ने एक हिस्सा खा लिया, ये वाला। तो उसको हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे 4 में से 1, तो 1/4। 4 में से 1 1/4 हो गया, ये राजू ने खा लिया। तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एक तो पूरा होल था, पूरा होल मतलब पूरा, एक पूरा था, उसमें से एक हिस्सा खा लिया, तो 1/4 उसे लिखेंगे फ्रैक्शन में। बहुत इजी है। नंबर 2 पर देखिए हम क्या देखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर राजू को और भूख लगी हुई है, ये दूसरा हिस्सा भी खा गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, समझ में आया। अब 2 हिस्सा खाया है, अभी इसमें तो पहले एक हिस्सा खाया था, एक हिस्सा खाया था, इसमें 2 हिस्सा खा लिया है, तो यानी कि टोटल था 4। टोटल 4 हिस्सा था, 4 में से 2 हिस्सा खा लिया है। अगर ऐसा करता, दोबारा से हम ये ले रहे हैं कि ये रोटी है, फिर से पूरी है, कंप्लीट है, दूसरी रोटी लाया गया है। तो राजू क्या कर रहा है कि इस बार 4 में से 2 हिस्सा खा लिया है। 4 टोटल था, इसमें से 2 हिस्सा कंप्लीट का, 2 पार्ट पूरा कंप्लीट खा लिया है। तो कहेंगे नहीं इसे 2/4, 4 टोटल, उसमें से 2 हिस्सा। और इसे जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और सिंपल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2। आप देख भी सकते हैं 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा होता है। 1/2 का मतलब आधा। इसको हम अलग से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये पूरे में से ये आधा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 में से एक हिस्सा, यानी कि ये एक हिस्सा था, ये 2 हिस्सा था, टोटल 2 हिस्सा था, 2 में से एक हिस्सा किसी ने खा लिया तो 1/2। उसी को हमने इसमें दिखाया गया इस तरीके से, 2/4 यानी 1/2, तो इस तरीके से खा लेगा। अच्छा, ठीक है। अगर वही फिर से एक हिस्सा और खा लिया, एक हिस्सा और अगर खा लेगा, तो 4 हिस्से में से 3 खा लिया, तो हो जाएगा टोटल 4 नीचे और 3, ठीक है, इस तरीके से। अगर एक हिस्सा और खा लेगा तो 4 हिस्से में से 3 खा लिया, तो हो जाएगा 3/4। तो ये 3/4 भी हो गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर ये पूरा खा ले, तो ये पूरा हो जाएगा 4/4, 4/4, क्योंकि 4 में से 4 और कट के 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये यहां पर 4 हिसाब से चारों खा लिया तो 4/4 = 1, कट जाएगा तो, और इसे 1 कहेंगे यानी होल हो जाएगा। तब ये फ्रैक्शन नहीं, इस तरीके से फ्रैक्शन बना तो सकते हैं 1, लेकिन तब भी 1 आएगा, तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। 1/1 यानी यहां पर आपका हो जाएगा पूरा हिस्सा, इस तरीके से, ठीक। अब एक चीज देखिए, 1/3 कैसे होगा, तो 3 ही हिस्सा बनाना पड़ेगा, 3 हिस्सा, कितना बन गया, 1 2 3 हिस्सा, ठीक है। एक हिस्सा, लेकिन बराबर बराबर होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3, 3 हिस्सा टोटल है,
3, ठीक है, इसे लिखेंगे 3, और 3 में से कोई एक हिस्सा खा गया तो उसे कहेंगे 1/3, ठीक है, 1/3। कितना इजी है ये, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। चलिए हम एक और लेते हैं क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा है, दिमाग में समझ में आ रहा है। अगर कोई कहे कि 1/2 बड़ा है, ठीक है, या 1/3, 1/2 बड़ा है या 1/3, देखिए एक तो सिंपल सा मेथड है, आप क्या करेंगे, इस 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, 3 से नीचे भी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये 2 से 1 में करिए, 2/2 3 जा 6, ठीक है, इस तरीके से होता है। देखिए हमने क्या किया है, फिर से देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब हमने सबसे पहले, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हर यानी डिनोमिनेटर, ठीक है, सेम कर लिया है। डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तो जानते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसमें अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो ये बड़ा है 3 और ये छोटा है, सीधे से हो गया, तो यानी कि ये हो जाएगा, इस तरीके से निशान लग जाएगा, इधर बड़ा है। कैसे हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो इसमें न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका अंश बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, ठीक है, वही बड़ा, तो इसलिए 3/6 बड़ा, क्योंकि ये बड़ा है 3। एक तो ये तरीका हो गया। चलिए दूसरा तरीका क्या है, जरा समझते हैं अच्छी तरीके से। 1/2 बड़ा का मतलब ये हो जाएगा कि चलिए हम एक बना लिया इस तरीके से, ठीक है, और एक बना लिया इस तरीके से। तो इसमें हमने बनाया, अरे कैसे बनेगा, ये 3 हिस्सा बनाना है, तो इसका एक हिस्सा, 2 हिस्सा, इसका एक हिस्सा, 2 3 पार्ट। तो अगर मैं कहूं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम समझेंगे कि ये कौन सा बड़ा है इसमें। तो 1/2 और 1/3 में हम एक तरीका ऐसे लगा सकते हैं, एक रोटी को 2 जगह बांटना है, एक रोटी को 2 जगह बांटना है, और एक रोटी को 3 जगह बांटना है। तो जब एक रोटी को 2 जगह बांटेंगे तो वो ज्यादा पाएगा, देखो ना, इतना पा जाएगा, इतना इतना लोग पाएंगे, क्योंकि एक रोटी पूरी है, ठीक है, एक रोटी पूरी है और इसको बांटना है 2 जगह। तो देखो, एक ये पाएगा, एक ये पाएगा, तो ये हिस्सा ज्यादा होगा। कैसे, एक रोटी को 3 जगह बांटना, देखिए एक रोटी थी पूरी और उसको 1 2 3 जगह बांटना है, तो जाहिर सी बात है ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है ना, लेस या मोर, जो भी कहिए। अब देखिए, एक हिस्सा को 2 जगह बांटा गया, एक हिस्से को 3 जगह बांटा गया, तो इसको तो कम कम मिलेगा। एक तो ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है, जानने का, और भी कई तरीके हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, 2 हिस्सा लगे किसी चीज का, उसमें से एक किसी को मिल जाए, 3 हिस्सा किसी चीज का मिले लगे, तो और किसी को एक मिले, तो 3 हिस्सा जब लगेगा तो वही कम हो जाएगा। तो आप या तो ये तरीका अपनाइए या ये अपनाइए, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। ये भी फिगर से कि एक रोटी थी 2 जगह बांट दिया गया, एक रोटी थी 2 जगह बांट दिया गया, तो ये ज्यादा मिलेगा, एक रोटी थी 3 जगह बांट दिया, कम कम मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत कंप्लीट है, बहुत आसान भी है फ्रैक्शन, और इसका मतलब होता है बटा हुआ, तो बहुत ईजी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।